जंगल, खामोशी और अचानक सामने आ जाए एक टाइगर। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के सबसे रोमांचक जंगल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की एक ऐसी सफारी पर जहां हमें एक नहीं बल्कि दो दो टाइगर देखने को मिले। हमारी इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत हुई सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से। स्टेशन से निकलते ही हम पहुंचे हम्भीर सर्किल और वहां से हमने त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर के प्रवेश महाद्वार से अंदर कदम रखा और यहीं से शुरू हुआ असली जंगल का सफर। हम कैंटर में बैठे और निकल पड़े जंगल की ओर। कुछ ही देर में हम पहुंचे वनपाल नाका, जहां से रणथंभौर का घना जंगल शुरू होता है। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर हरियाली, ऊंचे पेड़, रहा था जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे गौमुख द्वार, जहां के हरे भरे पेड़ और ऊंचे पर्वत देखने लायक थे। यहीं पर हमें सबसे पहले एक घड़ियाल दिखाई दिया। हालांकि हम उसे कैमरे में कैद नहीं कर पाए, लेकिन एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी। आगे बढ़ते हुए हम त्रिनेत्र गणेश जी वाले रास्ते पर चल रहे थे, जहां दोनों तरफ घने पेड़ों की कतारें थी। फिर जैसे ही हम अपने जोन की तरफ मुड़े, जंगल का रूप बदल गया। पेड़ सूखे थे, पत्तियां गिर चुकी थी और माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा। और तभी हमें दिखा एक मगरमच्छ। वो आराम से पानी के बाहर धूप में सोया हुआ था। इस बार हमने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक हमारी नजर पड़ी एक टाइगर पर। वो तालाब के पास था और हमारी गाड़ी के बिल्कुल करीब। कुछ पल के लिए तो हम सभी बिल्कुल शांत हो गए। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो अपने शिकार को खा रहा था और देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अभी-अभी हिरन का शिकार किया हो। उसके हर एक मूवमेंट में ताकत और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उस पल में जो एक्साइटमेंट और डर था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जंगल में सिर्फ पत्तों की हल्की आवाज और उस टाइगर की मौजूदगी, ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से अलग था। कुछ देर बाद वो उठा और धीरे-धीरे इधर-उधर घूमने लगा। कभी वो हमारी तरफ देखता, तो कभी आसपास के माहौल को ध्यान से महसूस करता। फिर अचानक वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास से होता हुआ आगे निकल गया। आगे बढ़ते ही हमने तालाब के पास कई हिरण देखे। कुछ पानी पी रहे थे, तो कुछ घास खा रहे थे। तालाब में कई तरह के पक्षी भी थे और थोड़ी दूर पर एक उल्लू पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे हमने कैमरे में कैप्चर किया। आगे बढ़ने पर हमें लंगूर दिखाई दिए, जो पेड़ों पर उछल-कूद कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। और उनके पास ही हिरणों का झुंड आराम से घास खा रहा था। थोड़ी दूर पर हमें जंगली सूअरों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। हालांकि वो हमसे दूर थे, लेकिन सूखे पेड़ों और कम घास की वजह से साफ दिखाई दे रहे थे। हमने गाड़ी रोककर काफी देर तक उन्हें देखा। ये भी जंगल का एक अलग ही नजारा था। आगे बढ़ते हुए हमें एक और टाइगर दिखाई दिया। वो तालाब के किनारे बैठा था और पास में ही उसने सांभर का शिकार किया हुआ था। ये टाइगर थोड़ा दूर था, लेकिन उसे देखना भी एक शानदार अनुभव था। साथ ही तालाब में एक घड़ियाल भी दिखाई दे रहा था। रणथंभौर में धोक के पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो जल्दी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए जंगल सूखा लगता है। लेकिन बारिश के बाद सिर्फ 5-6 दिनों में ही पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। हमारे विजिट के दौरान जंगल सूखा था, लेकिन बीच-बीच में जामुन के हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। वापस लौटते समय हमें फिर से वही मगरमच्छ दिखाई दिया। वो बिल्कुल शांत होकर पानी के किनारे बैठा था, जैसे अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो।
उसकी हल्की सी हरकत भी साफ दिख रही थी और उसका शांत रहना ही उसकी ताकत को दिखा रहा था। आगे बढ़ने पर हमें एक भालू दिखाई दिया। वो धीरे धीरे जंगल से निकलकर नीचे आया था, शायद पानी पीने के लिए। कुछ देर तक वो वहीं रुककर इधर-उधर देखने लगा, जैसे आसपास के माहौल को समझ रहा हो। फिर वो आराम से घूमने लगा, कभी जमीन सूंघता तो कभी इधर-उधर मस्ती करता नजर आया। हमने काफी देर तक उसे देखा और कैमरे में कैद किया। कुछ समय बाद वो धीरे धीरे वापस पहाड़ की तरफ बढ़ा और घने जंगल में गुम हो गया। लास्ट में हमें हिरण और नीलगाय का झुंड दिखाई दिया। कुछ हिरण शांति से घास खा रहे थे तो कुछ इधर-उधर घूमते हुए सतर्क नजर आ रहे थे। नीलगाय भी आराम से खुले मैदान में खड़ी थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां पार करते हुए हम वापस बाहर आ गए और इस तरह हमारी ये यादगार यात्रा पूरी हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।